ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में चलें और परमेश्वर के वचन से हम सब निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय को और 1 से 12 पद को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय उसके 1 से 12 पद को हम पढ़ेंगे। अगर आप सब ने निकाल लिया है तो आइए परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 1 से 12 पद। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी हों। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यह परमेश्वर का वचन है। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आइए इस वचन की समझ के लिए हम परमेश्वर से सहायता को मांगें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके प्रेम के लिए, आपके दया, आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपका वचन हमें हमारी सच्चाई के बारे में बताता है और आपका वचन हमें आपसे रूबरू कराता है। प्रभु जी, इस समय में जब हम इन धन्यवादियों पे मनन करते हैं और ख़ास करके जब हम चौथी धन्यवादी पे आते हैं, प्रभु जी आप हम सबको समझ दें, ज्ञान दें, ताकि परमेश्वर हम इन बातों को समझ सकें और प्रभु जी उसके अनुसार हमारा जीवन परिवर्तित होने वाला हो सके। आज इस वचन के द्वारा हम सब आशीष पा सकें और प्रभु जी आपके पुत्र के समानता में कदम और आगे बढ़ने वाले हो सकें और प्रभु जी वो धन्य लोग हो सकें जो प्रभु जी आप हमें बनाना चाहते हैं। यीशु के नाम से आमीन। कैसे आप किसी को कहेंगे कि वो मसीह का अनुयायी है? क्या अगर सिर्फ उसके कह देने मात्र से कि मैं मसीह के पीछे चलता हूं आप मान लेंगे? क्या वो हो जाएगा? या कोई अगर सिर्फ चर्च आता है, बाइबल पढ़ता है, सुबह शाम की प्रार्थना करता है तो वो मसीह का अनुयायी हो जाता है? क्या वो जो दूसरों की चिंता करता है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करता है, ये सब करने से क्या वो मसीह का अनुयायी हो जाता है? किसी भी अच्छे कारण के लिए, लोगों के अधिकार के लिए लड़ने तक को तैयार होता है, उनके साथ खड़ा होता है, क्या वो मसीह हो जाता है? हो सकता है कि वो मसीह हो और हो सकता है कि वो मसीह ना भी हो, मसीह का सच्चा अनुयायी ना भी हो। क्यों? क्योंकि यहूदा इस्करियोती ये सारा काम किया करता था। जितनी गतिविधियां मैंने अभी बताई वो सब वो किया करता था, पर फिर भी वो यीशु मसीह का सच्चा चेला, सच्चा अनुयायी नहीं निकला। आज भी सैकड़ों, लाखों, करोड़ों लोग अपने आप को मसीह के चेले के रूप में कहते हैं, मसीह के शिष्य के रूप में अपने आप को कहलाते हैं। वो कहते हैं कि वो मसीह पे, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। और तो क्या वो सब यीशु मसीह के सच्चे चेले हैं? इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस पहाड़ी संदेश में एक ऐसे तस्वीर को, अपने सच्चे चेले के तस्वीर को
खींचने की कोशिश करता है। वो हमें और निर्देश देता है अपने चेलों को कि अगर हम उसके चेले हैं तो हम इस प्रकार से हमारा जीवन होगा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य में इस प्रकार का जीवन होगा। एक बार फिर से हम इस बात को समझ लें कि ये आवश्यकताएं नहीं हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की, वरन जो लोग चेले हो गए हैं उनके लिए ये चित्रण प्रस्तुत किया जा रहा है कि स्वर्ग के राज्य के लोग कैसे दिखाई देते हैं। हमने देखा था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह 4 अध्याय में अपने राज्य को के प्रचार का, स्वर्ग के राज्य के प्रचार का आरंभ करता है। वो कहता है पश्चाताप करो, मन फिराओ कि स्वर्ग का राज्य निकट है। और वो सारे प्रदेश में घूम घूम कर इस बात का प्रचार करता है, लोगों को चंगा करता है, और इसके वजह से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो जाती है। 4 अध्याय के 25 पद में गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो लेती है। तो क्या ही सिर्फ उसके पीछे हो लेना, जहाँ जहाँ वो जा रहा है उसके पीछे पीछे चले जाना, क्या इससे वो उसके चेले हो जाएंगे? इसलिए प्रभु यीशु मसीह 5 अध्याय के 1 पद में हम देखते हैं कि कहता है कि वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। अब देखिए किसको वो उपदेश दे रहा है। हमने इस पर बात करी थी कुछ सप्ताह पहले। वो सर्वप्रथम चेलों को सीधा उपदेश दे रहा है। वो उनको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि स्वर्ग के राज्य का जीवन कैसा होगा। एक सच्चा मसीह के चेले का चित्रण इस संसार में कैसा होना चाहिए, और कैसा होगा जो उसके सच्चे अनुयायी हैं वो किस प्रकार दिखेंगे। तो हमने देखा था 30वें पद में उसने सर्वप्रथम कहा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। कौन स्वर्ग जा रहा है? किसका है स्वर्ग का राज्य? वो जो मन के दीन है, जो आत्मा के दरिद्र हैं। सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय के उस बात को टटोलने की कोशिश करता है, वहां से आरंभ करता है। वो कहता है कि स्वर्ग का राज्य उसका है जो सर्वप्रथम इस बात को मान लेते हैं, अपनी आत्मिक दरिद्रता को पहचान लेते हैं, मान जाते हैं कि वो वहां के इस योग्य नहीं कि वो स्वयं वहां पहुंच सकें। मन के स्वर्ग के राज्य के अधिकारी जो हैं, स्वर्ग के राज्य जिनका है, जो वहां जाएंगे, वो क्या है? आत्मा के दरिद्र हैं। वो अपने आत्मिक दरिद्रता को समझ जाते हैं। वो जान जाते हैं कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो उनको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करा दे। उसके बाद हमने देखा था कि 4था पद जो दूसरा धन्यवानी है, वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं, धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। क्योंकि जब हम अपने इस आत्मिक दरिद्रता को पहचान जाते हैं, जब हम जान जाते हैं कि हमने परमेश्वर के व्यवस्था को तोड़ दिया है, हम में ऐसा कुछ नहीं है जो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें, तो वो हमारा हृदय इस पे व्यथित होता है और हम शोक करते हैं। हम उस पाप से नफरत करते हैं, सिर्फ पाप के परिणाम से नहीं, वरन उस पाप से नफरत करते हैं जिसके वजह से हम ऐसे हैं। और फिर हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जो नम्र हैं। क्यों? क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वे जो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि जो इन दोनों चीज़ों को जान जाएंगे, जो अपनी आत्मिक दरिद्रता को पहचान जाएंगे, जो उस पर हृदय से शोक करेंगे, वो सिर्फ अपने तक उनका ये चरित्र सीमित नहीं रहेगा। उनका ये चरित्र, ये बात कि उन्होंने दरिद्रता को पहचान लिया है, वो शोक कर रहे, ये बात सबों के ऊपर जाहिर होगा उनके नम्र चरित्र के द्वारा। लोग उनको इस प्रकार से देख पाएंगे। जब हम अपने आत्मिक दरिद्रता को पहचान जाते हैं, मान लेते हैं, और सिर्फ मान ही नहीं लेते, हम उस पर शोक करने लगते हैं, तो हमारे में एक नया चरित्र उत्पन्न होता है और हम नम्र हो जाते हैं। और हमने देखा था कि नम्र होने का मतलब कोई कमजोर होने का मतलब नहीं है, वह नम्र होने का इसका ठीक विपरीत मजबूती से है, सामर्थ्य से है, ताकत से है, लेकिन वो ताकत नियंत्रण में है। जो वो धन्य हैं
जो इस बात को जान जाते हैं कि स्वर्ग का राज्य उनका है नहीं, वो उस योग्य है नहीं। और फिर जो भी इस नज़र से अपने आप को पहचान जाते हैं तो वो दूसरों को उसी प्रकार से देखते हैं, वो नम्र होते हैं, वो लोगों के साथ नम्रता के साथ व्यवहार करते हैं। और स्वर्ग का जो पृथ्वी पे परमेश्वर का राज्य, आने वाला राज्य है, वो पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। है ना अद्भुत बात। स्वर्ग का राज्य, शांति पाना, पृथ्वी के उत्तराधिकारी होना, किनको ये सब दिया गया है? उनको नहीं जो आज अपने आप को योग्य समझते हैं, जो अपने आप को बहुत ऊंचा और बहुत काबिल समझते हैं, वरन उनको जो अपने पाप पे शोक करते हैं, जो अपने आप में घमंड नहीं, वरन अपने घमंड को, अपने गर्व को मार कर नम्र बनते हैं। वो ऐसा बनते हैं जैसा वो पहले कभी थे नहीं। हमने देखा था कि ये सब धन्यवानियाँ एक के ऊपर एक प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं और इसीलिए सब मिल के एक साथ कार्य करते हैं। तो ये सब कार्य करता है वो एक अगले चरित्र की ओर लेकर के जाता है, और जो एक सच्चे यीशु मसीह का अनुयायी है उसमें एक और चरित्र का इजाफा होता है। और वो क्या होता है? जो अपने आत्मिक दरिद्रता को पहचान जाते हैं, जो उस पर शोक करते हैं, वो शोक उनको, जो आत्मिक दरिद्रता को पहचानते हैं तो उस पर शोक करते हैं, वो शोक उनको नम्र बनाता है, जो नम्रता उनको भूखा और प्यासा बनाता है। जो चौथा धन्यवानी हम देखते हैं, जो आज जिस पे हमें मनन करना है, और धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो जो ये सब जान जाते हैं उनके अंदर एक अलग प्रकार की भूख और प्यास उत्पन्न होती है, एक अलग प्रकार का भूख और प्यास उत्पन्न होती है। हम सब कहीं ना कहीं भूख और प्यास को जानते हैं। हम कैसे इसकी चाहत होती है, वो उस चीज को हम जानते हैं, क्योंकि जब हमारे शरीर को भोजन की और पानी की आवश्यकता होती है, तो उस समय में जब ये भूख और प्यास हमारे जीवन में होता है, तो हम और किसी चीज की चाह नहीं रखते, हमें सिर्फ उस समय भोजन दिखाई देता है। पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे उस प्रकार के भूख और प्यास की बात नहीं कर रहे, पर कहते हैं धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। क्या है ये धर्म? किस चीज की भूख और प्यास के बारे में बात कर रहे हैं? तो आइए हम देखते हैं उस धर्म के भूखे और प्यासे होने का मतलब क्या है। सर्वप्रथम हमें इस बात को समझना है, जो पहली बिंदु है वो यही है कि हम सबको इस धर्म का भूख होना चाहिए। इस धार्मिकता का भूख हम सब के अंदर होना चाहिए। हर एक मनुष्य को, हर पुरुष को, हर स्त्री को इस धर्म के भूख की आवश्यकता है। हम सबको इस धार्मिकता की आवश्यकता है। ये पहला बिंदु है कि हम सबको इस धर्म की और इस धार्मिकता की आवश्यकता है। जो पहले पुरुष और स्त्री, आदम और हव्वा इस संसार में बनाए गए, वो धर्मी बनाए गए थे, वो धर्मी बनाए गए थे। क्यों? और इसीलिए परमेश्वर उनके सामने आता था, परमेश्वर उनसे आमने सामने होता था, परमेश्वर उनसे बातचीत करता था। लेकिन फिर उत्पत्ति 3 अध्याय आता है, जहाँ पे उस हव्वा ने, उस औरत ने उस फल को देखा, उसको, जिस फल को नहीं खाना था, उस फल को लिया और उसे खा लिया, जो देखने में मनभाव था, जो बुद्धि और ज्ञान दिलाने के लिए चाहने योग्य था। उसने खुद भी खाया और आदम को भी दिया, और उस दिन से सब कुछ बदल गया। अब जो धार्मिकता थी वो चली गई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। और फिर इसीलिए हम देखते हैं कि जब
उस आज्ञा के उल्लंघन के बाद जब उन्होंने प्रभु के आवाज को, परमेश्वर के आवाज को सुना, तो वो क्या हो गए? वो छिप गए, पेड़ के पीछे कई झाड़ियों में जाकर के वो छिप गए। इसीलिए पौलुस कहता है कि उस एक व्यक्ति के द्वारा इस संसार में पाप आ गया और पाप के द्वारा मृत्यु। तो ये धार्मिकता हम सब की आवश्यकता है, हम सब की, आज के समय में हम सब की आवश्यकता है, क्योंकि बिना इसके हम हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर रहेंगे। अगर हम इस धार्मिकता को नहीं पाएंगे तो हम हमेशा परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। पर प्रश्न ये नहीं है कि हम सबको इस धार्मिकता की आवश्यकता है। दूसरे बिंदु में हम जाते हैं, हम देखते हैं कि सिर्फ इसकी आवश्यकता ही नहीं, वरन हमारे अंदर इसका चाह होना चाहिए। हमें चाह होनी चाहिए इस धार्मिकता की। यीशु कहते हैं कि धन्य वे हैं जो इस धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। वो धन्य हैं जो उस चीज के भूखे और प्यासे हैं जो चीज आदम और हव्वा ने खो दी अपने अनाज्ञाकारिता के वजह से। एक धन्य व्यक्ति इस चीज की भूख और प्यास अपने जीवन में रखता है। वो जानता है कि उसमें धार्मिकता का अभाव है और इसीलिए वो आत्मा के दरिद्रता को जानता है, इसीलिए वो उस पर शोक करता है, क्योंकि वो जान जाता है कि कुछ न कुछ है जो मुझ में जिसकी कमी है, जिसकी घटी है। बिना उसके मैं परमेश्वर से नहीं मिल सकता, मैं परमेश्वर को नहीं देख सकता। और वो किसी भी अन्य चीज से ज्यादा इस चीज की चाह रखता है अपने जीवन में, क्योंकि जब आपको भूख लगता है तो जिस चीज की भूख है वही आपको सबसे ज्यादा उसी की चाह होती है। तो धन्य वे नहीं है जो अच्छा कार्य करते हैं, धन्य वे हैं जो उस चीज के पाने का इंतजार करते हैं जो उनके पास नहीं है और जो वो अपने आप से कभी पा नहीं सकते। क्योंकि 6 अध्याय के 33 पद में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पहले तुम मेरे राज्य, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो जितना ज़्यादा हम इस धर्म के बारे में, इस धार्मिकता के बारे में सोचते हैं, उससे ज़्यादा हमें सोचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। क्या आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, उस नई सृष्टि और उस नए पृथ्वी में? तो आपको इस धार्मिकता की आवश्यकता है, आपको इस धार्मिकता की आवश्यकता है, क्योंकि उस पवित्र स्थान में सिर्फ धर्मी जन ही जा पाएंगे। तो क्या है इसका मतलब कि इस धार्मिकता के भूखे और प्यासे होने का मतलब क्या है? इस धार्मिकता का भूख और प्यास का दूसरा और कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है कि हम पवित्रता के भूखे और प्यासे हैं। हम उस यीशु मसीह की समानता में जो हम नई सृष्टि हो गए हैं, उसके समान बनने के भूखे और प्यासे हो सकें। इसका मतलब है कि हमारे जीवन की सबसे उत्तम चाह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को जानने की चाह है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ मेल करने की चाह है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ संगति में जाने की चाह है, उसके साथ घूमने की, उसके साथ रहने की चाह है। अंततः ये चाह और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के समान होने की चाह है, प्रभु यीशु मसीह के समानता में आगे बढ़ने की चाह है। तो प्रश्न उठता है कि कैसे हम इस धार्मिकता को पाएंगे, कैसे हम इस धार्मिकता को पाएंगे? तो एक बार फिर से
तो अभी यीशु मसीह को सुनिए, वो क्या कहते हैं। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। कौन है धन्य व्यक्ति? जो भूखे, वो धार्मिकता का भूखा और प्यासा है, और उसका आशीष क्या है कि वो तृप्त किया जाएगा। जो भूख है उसको तृप्त किया जाएगा। एक बार फिर से यहाँ पे जो सब कहने का तरीका है वो एक्टिव वॉइस में नहीं वरन पैसिव में है। वो कह रहा है कि वो तृप्त किए जाएंगे। कहने का मतलब वो अपने आप को तृप्त नहीं कर सकते हैं, उनको कोई और तृप्त करेगा। वो इस बात को, ये भूख अपने आप में होना, इस बात को मान जाना है कि हाँ, हम अपने आप को नहीं तृप्त कर सकते, क्योंकि ये धार्मिक था, ये धर्म, ये सिर्फ और सिर्फ हम पा सकते हैं, इसको सिर्फ ग्रहण किया जा सकता है, ये अर्जन नहीं किया जा सकता। तो प्रश्न उठता है किससे? वही हम तीसरे बिंदु में हम जाते हैं और हम इस चीज को देखते हैं कि हम इस धार्मिकता को सिर्फ और सिर्फ उससे पा सकते हैं जो हमें ये दे सकता है। रोमियो 3 अध्याय 21 से 22 पद लिखा है, पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से और सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। रोमियो 1 अध्याय 16-17 पद में पौलुस लिखते, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, और जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। यही बात यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते कि वो तृप्त किए जाएंगे, वो भरे जाएंगे। और इस एक कथन में पूरा सुसमाचार है, क्योंकि यहीं पे परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार आता है कि ये पाया नहीं जा सकता, ये अर्जन नहीं किया जा सकता, इसको बस पाया जा सकता है। आप कभी भी अपने आप को तृप्त नहीं कर सकते इस धार्मिकता से, ये सिर्फ आपको दी जा सकती है। धार्मिकता क्या है? मसीह है। धार्मिकता क्या है? जो मसीह हमें देता है। धार्मिकता क्या है? वो नया वाचा है जो मसीह हमारे अंदर उत्पन्न करता है, और ये धार्मिकता वो है जिसके लिए हम जीते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो ये धार्मिकता शब्द है, इसको आप बदल के मसीह कर सकते हैं, क्योंकि 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 30 पद कहता है कि यीशु मसीह वही हमारी धार्मिकता है। आप इसको कह सकते हैं कि धन्य है वे जो मसीह के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। तो एक सच्चा प्रभु यीशु मसीह का चेला कौन है? ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के अनुग्रह से सर्वप्रथम अपने पाप और उसके जो प्रभाव है, उसका जो अंततः परिणाम है, उसको जान जाता है। वो जान जाता है कि कितना दरिद्र वो अपने आत्मा में है, और वो फिर उस दरिद्रता पे शोक करता है, क्योंकि वो जानता है कि इस पाप को वो स्वयं हल नहीं कर सकता, इसका समाधान वो स्वयं नहीं निकाल सकता। और फिर वो अपने आप के प्रयासों में नहीं डूबा रहता, उस पर गर्व नहीं करता है, वरन वो नम्र होता है, और वो परमेश्वर के इस धार्मिकता की भूख और प्यास उसके अंदर होती है, क्योंकि वो जानता है कि ये एक ऐसी चीज है जो वो स्वयं से नहीं अर्जन कर सकता, उसको इसे पाने की आवश्यकता है। और जब परमेश्वर के अनुग्रह से वो इस उपहार को पा लेता है, तो वो उस बात को जान जाता है कि ये मुझे भर दिया गया है, मैं तृप्त हो गया हूं। वो इस उपहार को सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा
उस धर्मी जन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाता है। लेकिन कुछ और है जो इस तृप्त किए जाने के, तृप्तता के बारे में, भरे जाने के बारे में हमें जानने की आवश्यकता है। ये जो तृप्त किए गए हैं वो तृप्त होने के बावजूद भी उनके अंदर एक प्रकार से संतुष्टि भी है, पर उसके साथ ही साथ उनके अंदर और धार्मिकता की भूख और प्यास उत्पन्न होती है। और जितना ज़्यादा वो तृप्त किए जाते हैं उतना ही ज़्यादा उनका ये भूख और प्यास बढ़ता जाता है। इसलिए परमेश्वर उनके इस भूख को लेता है और उनके इस भूख को एक अन्य भूख के साथ परिवर्तित कर देता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा भूख लगना बंद हो जाता है, बल्कि हम संतुष्ट होते हुए भी भूखे होना कैसे रह सकते हैं उसको समझ जाते हैं, और हम हमेशा इस धार्मिकता के भूखे होते हैं। और परमेश्वर हमारी इस भूख को मसीह को देने के द्वारा संतुष्ट करता है, और इसीलिए हम और ज़्यादा मसीह की चाह रखते हैं, ताकि हमारे अंदर वो मसीह और ज़्यादा धार्मिकता को उत्पन्न करे हमारे अंदर और हमारे द्वारा, ताकि दूसरे भी उस धार्मिकता को देख सकें, जान सकें और परमेश्वर की महिमा करने वाले हो सकें। लेकिन आज के इस संसार में हम इस धार्मिकता के बजाय, धर्मी होने के बजाय हम अपने आप को सही साबित करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हर एक चीज़ में हम सही ठहराए जाएं, हम सही साबित हो जाएं, संसार हमको सही नज़र से देखे, बजाय इसके कि हम इस बात की भूख रखें कि हम धर्म के भूखे और प्यासे हों। और प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे इसी आवश्यकता को हमारे सामने उजागर करता है कि सही होना नहीं, वरन धार्मिकता के, धर्म के भूखे और प्यासे होना ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि धन्य वे हैं जो अपने बहसों को जीतने के भूखे और प्यासे नहीं हैं, जो हर समय सही होने के भूखे और प्यासे नहीं हैं, पर वो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, ताकि उनके द्वारा मसीह प्रदर्शित किया जा सके। तो एक जो तृप्त व्यक्ति है वो इसी प्रकार की सोच को रखता है। वो अपने आप को हर जगह सही नहीं, वरन अपने आप को धार्मिक दिखाने की कोशिश करता है। क्योंकि उसे ये धार्मिकता परमेश्वर की ओर से मिली है। और ये यही ख़त्म नहीं होता। धन्यवादियों में हम देखते हैं कि उसके आगे भी है, और हम देखते हैं कि उसके आगे एक और कदम, एक अगला चरित्र है, धन्य वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। और इस पर हम अगले सप्ताह इस पर हम मनन करेंगे, क्योंकि हर एक धन्यवादी हमें एक अलग गहराई में लेकर के जाती है। लेकिन इस समय में हमें रुक करके दो सवाल अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। और सर्वप्रथम हमें सवाल पूछने की आवश्यकता है कि आज हम किस चीज़ के भूखे हैं, किस चीज़ की भूख और प्यास हमारे अंदर है। तो यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में हमें बताया एक उस व्यक्ति के बारे में, उस उदाऊ पुत्र के बारे में, जो अपना सब कुछ पिता से ले लेता है और उसे उड़ा देता है, खर्च कर देता है। और जब उसका सब धन खत्म हो जाता है, चीज़ें बुरी हो जाती हैं, उसके दोस्त उसको छोड़ के चले जाते हैं, उसका घर, उसका सब चीज़ खत्म हो जाता है, तो वो क्या करता है? जब उसे भूख लगती है तो वो जाता है और जो सूअर जो चारा छोड़ देते हैं उन चारा को खाता है। लेकिन जब वो भूख से मर रहा होता है तो वो अपने पिता के पास आता है, वो अपने पिता के पास वापस आता है।
मेरे प्रिय, धन्य है वे जो इस धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। धन्य है वे जो इस धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, और उसके भूखे और प्यासे हैं जो ये धर्मी जन हैं, प्रभु यीशु मसीह के भूखे और प्यासे हैं। क्या आपके अंदर ये भूख है? क्या आपके अंदर ये प्यास है? किस चीज़ के लिए आप आज भूखे और प्यासे हैं? और क्या कदम आप उठा रहे हैं अपनी इस भूख को तृप्त करने के लिए? और क्या कदम आपको उठाने की आवश्यकता है? हमें इन प्रश्नों पे मनन करने की आवश्यकता है मेरे प्रिय। दूसरा प्रश्न जो हमें अपने आप से पूछना है वो ये पूछना है कि क्या मैं सही साबित होना चाहता हूँ या मैं धर्मी साबित होना चाहता हूँ? हम में से प्रत्येक को ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि जब हम अपने संगी के साथ, अपने मित्र के साथ, इस संसार में पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ जो हमारे संबंध है, चर्च में, चर्च के इस परिवार में जो हमारा संबंध है, उसमें हम क्या साबित होना चाहते हैं? क्या हम बहस को जीत करके सही साबित होना चाहते हैं या उस समय में हम धर्मी साबित होना चाहते हैं? जब भी एक कठिन क्षण हमारे जीवन में आए तो इस सब प्रश्न को अपने आप से पूछें कि मैं धर्मी हूँ या फिर मैं सही। याद रखिए, धन्य वे हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, बहस को जीतने के नहीं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके प्रेम के लिए, आपके दया, आपके अनुग्रह, आपके वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपका वचन हमें हमारी सच्चाई को हमारे सामने रखता है। प्रभु जी, एक उस दर्पण के समान कार्य करता है जो हमारे आंतरिक चाहतों को हमें बता देता है, और प्रभु जी बता देता है कि कैसे हम आपके उस महान आज्ञाओं के खिलाफ हैं। प्रभु जी, कैसे हम सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं। प्रभु जी, होने दें कि हमारे अंदर आपकी भूख और प्यास हो, हमारे अंदर यीशु मसीह की भूख और प्यास हो, हमारे अंदर उस धार्मिकता की भूख और प्यास हो, और हम इस बात को जान सकें कि ये धार्मिकता हम अपने आप से नहीं ला सकते। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसके द्वारा ये धार्मिकता हम अर्जन कर लें। और प्रभु जी, हम आप पे निर्भर हो सके, आपके उस क्रूस पे कार्य पे निर्भर हो सके जहाँ से ये धार्मिकता हमें मिलती है। हम उस क्रूस पे भरोसा कर सके, उस क्रूस पे आपके किए हुए कार्य पे भरोसा कर सके, ताकि सर्वप्रथम इस धार्मिकता को पा सकें। और जब हम इस धार्मिकता को पाते हैं तो ये हमारे अंदर और उस भूख को उत्पन्न कर सके कि हम और धार्मिकता के भूखे और प्यासे हों, अपने जीवन में उस पवित्रता की चाह रखें, उस धर्मी जन के समानता में आगे बढ़ने की चाह रखने वाले हो सके। जो नई सृष्टि हम हैं, उस नई सृष्टि के समान अपने आप को दिखाने की चाह रखने वाले हो सकें। प्रभु जी, होने दें कि जो ये हमारी मानसिकता है सही साबित होने की, हर बात में विजयी होने की, उसके बजाय हम धार्मिकता के भूखे और प्यासे होने वाले हो सके। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।